इस सेट में पूरे 30 प्रश्न हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे। और इसका जो पूरा सिलेबस है वो सिलेबस को, ये जो प्रश्नों की प्रकृति को पूरी तरह से एसएससी जीडी में जिस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं उसी को ख्याल में रखते हुए हूबहू उसी तरह का प्रश्नों को सेट किया गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप एक कलम और एक कॉपी नोटबुक जरूर पास में रख लें। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं 3 सेकेंड दूंगा और लास्ट में आप खुद अपने आप को एग्जामिन करें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। इसका लेवल भी जो है मॉडरेट रखा गया है, ज़्यादा कठिन नहीं रखे हैं। जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ठीक उसी तरह का लेवल मैंने रखा है। तो आप अपने आप को एग्जामिन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उसके लिए आप जरूर अपने पास एक कॉपी और एक नोटबुक और एक पेन रख लें और खुद देखें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मरणोपरांत किसे भारत रत्न मिला? भारत रत्न से एक सवाल पूछे ही जा रहे हैं। तो ये प्रश्न है आपके लिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे, इनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। बाकी जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुए, इन सभी को अपने ही कार्यकाल में मिल गया। इसलिए काफ़ी आलोचना भी होती है कभी कभी कि इन लोगों ने खुद अपने ही कार्यकाल में अपने आप को भारत रत्न दे दिया। ठीक है, इस चीज़ से भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हो, उनको अपने ही कार्यकाल में मिला और पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति जो कि हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ मिला, जी शंकर कुरूप, फिराक गोरखपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत? तो आपका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये पहले व्यक्ति थे जिसको हिंदी साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला। ठीक है, और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? आपका ऑप्शन ए में जो है जी शंकर कुरूप। ठीक है, ये मलयालम भाषा से संबंधित थे। आंडा कुजाई के लिए इनको मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है, आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा आह्वान ए एपिक टेल ऑफ ए हिस्टोरिक स्विम किस लेखक की पुस्तक है? नरेंद्र मोदी, उमा भारती, अरुण जेटली या नसीम जैदी? तो आपका उत्तर है अरुण जेटली। ठीक है, चौथा प्रश्न, 281 एंड बियॉन्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राहुल द्रविड़, गैरी सोवर्स, वीवीएस लक्ष्मण या वीरेंद्र सहवाग? तो आपका उत्तर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, लोयस पठार किस देश में स्थित है? म्यांमार, थाईलैंड, चीन, कोरिया? लोयस का पठार काफी फेमस प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है। तो लोयस का पठार है चाइना में। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी? आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है, बाकी कावेरी, गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इससे और भी प्रश्न आपके बन गए। इस प्रश्न से, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? आपके विकल्प हैं चिनाव, रावी, गंडक या ब्यास? तो सदा नीरा जो है वो गंडक को कहते थे। ठीक है, आठवां प्रश्न, कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? मिट्टी से भी एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है 22 से 24% जो है पूरे भारत में अकेला जलोढ़ मिट्टी की जो है क्षेत्रफल है। नौवां प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो आपका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कहलाती है। इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है ज्यादातर। काला जाड़ बीमारी किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? काला जाड़ बीमारी जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य और राज्यों का युग्म दिया हुआ है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। केली गोपाल हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश या बाउल पश्चिम बंगाल। तो आपका उत्तर हो जाएगा केली गोपाल हरियाणा। ये जो है सुमेलित नहीं है। केली गोपाल कहाँ का है ये आप कमेंट करके हमको बताएं, ठीक है। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा मैंने। तमाशा महाराष्ट्र, इससे आपके 3-4 जीके बन गए एक प्रश्न से। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वही अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की निधन के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बने? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या मोरारजी देसाई। आपका उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। 14वां प्रश्न। कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो आप कहेंगे कि 1917 क्यों पूछा जा रहा है? इसका भी कारण है। 1917 इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा बाद में। तो 1917 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन में पहली बार कोई महिला जो है इसकी अध्यक्ष रही थी, ठीक है। 14 नंबर जो प्रश्न है, एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 6, 7, 10, 11। तो मूल संविधान में अधिकार थे 7, जिसमें कि 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में जो है कितने हैं? 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बताइए आप कौन है? आसफ अली, जॉन मथाई, बलदेव सिंह या लियाकत अली। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और अंतरिम मंत्रिमंडल का अगर पूछा जाए रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे आसफ अली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 14, 15, 17 या 18। तो निर्वाचन का उल्लेख जो है भाग 15 में है। 18वां प्रश्न। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं कि इस प्रश्न में कुछ ट्रिक भी है, कुछ विशेष बात भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देके आप जरूर बताएं कमेंट में, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। संविधान के किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया? 85वां संविधान संशोधन, 88वां संशोधन, 90 संशोधन या 92वां संविधान संशोधन। तो आपका उत्तर हो जाएगा 92 अमेंडमेंट। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया था। 20वां प्रश्न। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर या नरेंद्र मोदी। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, इसके लिए सोनम कपूर को चुना गया है, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी को यूनिसेफ ने 2018 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हिमा दास, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल या मिताली राज। तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमा दास। आईसीसी ने किसे 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया है? हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव, स्मृति मंधाना या मिताली राज। आपका उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। क्यूरी किसकी इकाई है? ताप, रेडियोधर्मिता, उष्मा या ऊर्जा। क्यूरी इकाई है रेडियोधर्मिता की। जब कोई 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है वस्तु, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? 2, 1, 4 या अनंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं
यहाँ समानांतर पूछा गया है इसलिए अनंत हो गया। कुछ खास बीच में एंगल दे दिया जाएगा कि दो दर्पणों के बीच मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो सीधा कुछ नहीं करना है, 300 जो भी एंगल दिया हो उसमें 360 में उससे भाग दे दीजिए। 360/90 कितना हो जाएगा, कटेगा 4 हो जाएगा, और 1 घटा दीजिए। 1 आप तभी घटाइए जब आपका जो भागफल है वो इवन नंबर आ रहा हो। ठीक है, 4, 6, 8, 10 इस तरह का इवन नंबर अगर आए तो हमेशा आपको याद रखना है कि इसका उत्तर ऑड नंबर ही होगा। इवन नंबर अगर आता है तो आप 1 घटा दीजिए, और अगर ऑड नंबर आता है तो 1 नहीं घटाइए। मैं आपको समझाता हूं इस प्रश्न को फिर से। और अगर रहेगा कि दो दर्पणों के बीच 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कैसे कितने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, 360/40। इसको सीधे भाग देंगे, कितना बचे होगा, 9। तो 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें 1 नहीं घटाना है। अगर भागफल ऑड आता है तो 1 नहीं घटाना है, अगर भागफल इवन आता है तो 1 घटा के उसको ऑड कर देना, यानी हमेशा उत्तर ऑड में ही रहेगा। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अपने पद से हटाया हुआ के लिए एक शब्द बताइए। इसका कोई मैं विकल्प नहीं दे रहा हूं, आपको बताना है। अपने पद से जिसे हटा दिया जाता है उसे क्या है, उसको क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये आपको बताना है कमेंट में। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख का अंधा नाम नयनसुख, इसका क्या अर्थ होता है। ईमानदारी से आप अपने आप को एग्जामिन करके जरूर उत्तर बताएं, और ये सब का उत्तर आप दें कमेंट बॉक्स में। ये आपका रीजनिंग है 8, 6, 9, 22, 27। आपके विकल्प भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए दे दिया है। इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट में। और ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो कि मैं आपको नहीं दे रहा हूं, अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। 29वां प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। प्रकाशक, संपादक, मुद्रक या पाठक। 30वां प्रश्न, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है, उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाएगा। आपका विकल्प ये है 4795, 4785, 3795, 8795। प्रश्न ये है, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है तो टेप को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में पेयर को कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होंगे। पूरी तरह से अभी जो एसएससी जीडी का पैटर्न है उसको देखते हुए मैंने बनाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।